वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो मेरे भाई लोग, है ना। हर हर महादेव आप सभी को। सॉरी आपको इतने दिनों से मैं थोड़ा सा वॉइस नहीं दे पा रहा था क्योंकि ट्रैवलिंग में भी था और कुछ चीज़ों में बिज़ी भी था, है ना। बट जितना मेरे से हो पाया मैं एनालिसिस पूरे टाइम पोस्ट किया हूँ, है ना। डन। चलो, तो आज थोड़ा सा क्विक एनालिसिस करते हैं अपन। कुछ चीज़ें हैं मेजर, आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये मुझे बताने की बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये जो सपोर्ट एरिया है, लाइक हम लोग बहुत दिनों से ये एरिया पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, है ना। हम लोग ने ये एरिया से याली भी एक बाइंग ली, ये कंफर्मेशन मिला, फिर याली भी हमने एक बाइंग ली, फिर ये हमारा रेजिस्टेंस से प्राइस हमारी ड्रॉप हुई, हमने यहाँ से सेलिंग भी अच्छी ली, अगेन यहाँ से हमने बाइंग भी अच्छी ली। अभी जो करंट सिचुएशन पे प्राइस फ्लोट हो रही है, ठीक है, और जो हमारे लाइक मंडे एंड ट्यूसडे की जो क्लोजिंग है, ये दोनों क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में कि प्राइस हमारी यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाए, है ना। यहाँ से हायर पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें सेलिंग देखने मिल सकती है, ठीक है। इफ़ अगर आज हमारी जो आज की रनिंग कैंडल है, ये जो बेयरिश कैंडल अभी चल रही है, अगर ये हमारी रनिंग कैंडल एग्जैक्टली अगर मंडे के ओपनिंग के नीचे क्लोज हो जाती है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊँ 3362, इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाती है तो मार्केट में हमें सेलिंग देखने मिल सकती है अच्छी, ठीक है। अगर इसके ऊपर नहीं मिलती है, अगर इसके नीचे नहीं मिलती है, इट मीन्स प्राइस हमारी बुलिश ही है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब डेली का टाइम फ्रेम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जीक्यूशंस के लिए मुश्किल है ना। जिन लोगों के बाय लगे हुए हैं नीचे से कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, अच्छे पिप्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। और जो मेरा सोचना है डेली पे, अभी यहाँ कोई एग्जीक्यूशंस हमारे पास में नहीं है। हमारा काम है सिंपल वेट करना जब तक कि प्राइस हमारी, आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 3360 के नीचे क्लोज नहीं होती तब तक के हम कुछ भी मेजर पोजीशंस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। डन। आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताओ, अपन समझते हैं, उसको थोड़ी सी सॉल्व करते हैं और अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। चलो, डेली का इतना ही एनालिसिस है और उससे ज़्यादा मेरे पास में कुछ भी नहीं है। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे अपन डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं, ठीक है। 4 आवर अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो क्लीन सेटअप मेरे पास में बाइंग का ही है। बट अभी ये जो एग्जैक्ट ये जो दो कैंडल है हमारी, कौन सी, ये वाली एक बुलिश कैंडल और ये वाली एक बुलिश कैंडल, ये दोनों बुलिश कैंडल ने एक रेंज फॉर्म करी है, ठीक है। जब तक कि ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक के यहाँ पे कुछ भी हम लाइक प्लान करके नहीं चल सकते कि हमें बाय करना है या सेल करना है। जो स्कैल्पर्स है, स्कैल्पर्स मुझे पता है छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, सभी को पता है स्कैल्पर्स का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में फटाफट स्कैल्प करके पैसा बनाना। बट आप यहाँ पे स्कैल्पिंग की तरह भी पैसा बना सकते हैं, अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे पास में बेसिक ये हमारा सपोर्ट एरिया है और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे सेल करो जब तक के प्राइस ब्रेकआउट नहीं होती, यहाँ पे बाय करो जब तक के प्राइस ब्रेकडाउन नहीं होती। सिंपल फंडा है, ठीक है। अगर प्राइस एग्जैक्ट ये जो वैल्यू है 3349.54, है ना, अगर मैं आपको एकदम क्लियर वैल्यू बता दूँ तो ये जो लो है हमारा, ये लो है एग्जैक्ट हमारा 3344.78। अगर हमारी प्राइस 3343 के नीचे क्लोजिंग हमें दे देती है, इट मीन्स वी आर बेरिश, ठीक है। और अगर हमारी प्राइस 3390, जो यहाँ पे आपको हाई दिख रहा है 3390.47, अगर हमारी प्राइस 3392 के अबव हमें क्लोजिंग दे देती है, इट मीन्स हम सीधा सीधा बुलिश है 3500 तक के। यहाँ तक कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके अलावा 4 आवर पे कोई एग्जीक्यूशंस अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दो कैंडल है, ये दो कैंडल ने रेंज फॉर्म कर चुकी है। तो अगर ब्रेकआउट, सो देन वी आर बुलिश, डन। एंड इफ वी रिसीव एनी ब्रेकडाउन, समथिंग लाइक दिस, सॉरी मेरा पाथ सिलेक्ट नहीं हुआ था, इफ वी रिसीव एनी ब्रेकडाउन देन व्हाट, सिंपल, वी आर बेरिश, डन। इतना ही एनालिसिस है 4 आवर पे। ज़्यादा दिमाग आपने लगाना नहीं, अपना सर दुखाना नहीं और ज़बरदस्ती की कहीं भी पोजीशंस ओपन करना नहीं, क्योंकि ये जो समय है और ये जो टाइम है ना, यहाँ पे प्राइस बहुत स्लोली मूव करेगी, इट मीन्स कि आपको मार्केट में पैसा अच्छे मिलने के चांसेस है। तो स्लो पैसा बनाओ, अपने को फास्ट
पैसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना स्लो पैसा बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, आपको हायर टाइम फ्रेम का मैंने व्यू एकदम क्लियर तरीके से दिया है। अब थोड़ा सा अपन इसको और एडिट करते हैं चीज़न को, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ क्या एडिट कर सकते हैं अपन। सबसे पहले अपने को जो अपने लोअर टाइम फ्रेम्स है, अपने को लोअर टाइम फ्रेम्स समझना है। ठीक है, पर प्राइस भी स्लो क्यों रहेगी, क्योंकि हमारे पास में इतनी मेजर फंडामेंटल इवेंट्स नहीं है ये वीक, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस में हमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम देखने ना मिले, है ना, कोई ज़्यादा एग्रेसिव मूव्स देखने ना मिले, तो स्लो वर्क होगा। चार्ट पे एग्रेसिव मूव्स नहीं आएंगी तो धीरे धीरे पैसा बनेगा, बट अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, अब जो हमारा H1 है, H1 में एक प्रॉपर रेंज फ्लो हुई है। ठीक है, रेंज फ्लो हुई है, इट मीन्स कि प्राइस हमारी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बुलिश हुई है, ट्रेंड को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। तो अभी भी 1 आवर के हिसाब से मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश बैठा हुआ हूँ, है ना। स्ट्रॉन्ग बुलिश इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बुलिश। अगर आप देखोगे H1 के हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्ट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इट मीन्स बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और हम अभी भी H1 पे बाइंग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाइंग का जो हमारा H1 का टारगेट है वो फ़िलहाल में 3405 का है। कल भी मैंने यही टारगेट दिया था, आज भी मैं यही टारगेट दे रहा हूँ। मेरी बाय पोजीशंस लगी हुई है काफ़ी टाइम से, टारगेट अभी तक हुआ नहीं है और मैं उसको होल्ड करके वेट ही कर रहा हूँ कि प्राइस हमारा टारगेट स्मैश करे। ठीक है, बट हमारे पास में यहाँ पे एक एरिया है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, जो कि ये एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया 3355 से लेके 3353 से लेके 3344 तक 100 टिप्स का रेंज है। ये रेंज में आप कहीं से ही बाइंग कर सकते हो। और एक मेरे पास में की लेवल भी है। ठीक है, एग्जैक्टली ये वाला 3359, एग्जैक्ट अगर आपको मैं की लेवल बताऊँ तो 3360 का की लेवल है। यहाँ से हम लोग बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में कि प्राइस हमारा अच्छा खासा बुलिश हो जाए। तो H1 पे जो मेरे एग्जीक्यूशंस होंगे, मैं पर्सनली थोड़ा सा वेट करूँगा मेरे लोअर लेवल के टेस्ट होने का। जैसे ही मेरी प्राइस मेरे लेवल्स को टेस्ट करती है, मैं अपनी बाई की पोजीशन एग्जीक्यूट करूँगा। टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया है 3405, क्लीन टारगेट है, ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। तो ज़बरदस्ती कहीं पर भी अपनी पोजीशन को मत लगाओ, है ना। अच्छे कन्फर्मेशंस को उठाओ और पोजीशंस एग्जीक्यूट करो। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि डे 1 पे सेलिंग पॉसिबल है। ठीक है, अगर प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग हमारी दे देती है तो उसी के साथ साथ में हमारे पास में जो है ना, ठीक है छोड़ो, उसी के साथ साथ में हमारे पास में जो एरियाज़ हमारे बनते हुए आ रहे हैं, एरियाज़ हमारे बनते हुए आ रहे हैं, इट मीन्स कि डे 1 के लिए हम बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसी मोमेंटम हमें देखने मिलेंगी। 4 आवर हमारा रेंज में है, जब तक कि हमारा हाई ब्रेक नहीं होगा हम बुलिश नहीं हो सकते, जब तक कि लो ब्रेक नहीं होगा हम बेरिश नहीं हो सकते। H1 हमें क्लियर बोल रहा है कि भैया मैं बुलिश डायरेक्शन पे हूँ, आप मुझे बाय करो। तो यहाँ पे आपको पूरे एनालिसिस को कंबाइन करना ज़रूरी है। मार्केट जो व्यू दे रहा है वो ट्रेंड के साथ हमको चलना है। ठीक है, अभी डे 1 पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, 4 आवर पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। H1 हमें बाइंग के लिए बोल रहा है, तो बिल्कुल हम बाइंग डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। हमारी पोजीशंस को बाइंग की तरफ कोशिश करेंगे कि हम बाय साइड ज़्यादा बैठे। ठीक है, यहाँ तक कि आपको चीज़ें क्लियर है। चलो H1 को अभी छोड़ते हैं, दूसरे टाइम फ्रेम में अपन उतरते हैं। अब दूसरा टाइम फ्रेम अगर हमारे पास में है तो वो है M15। ठीक है, डन, क्या बात है। कल प्राइस हमारी अच्छी ड्रॉप हुई, देन स्ट्रॉन्ग बुलिश हुई न्यूयॉर्क सेशन में। एक मिनट मेरे को थोड़ा सा सेशन एक बार मैं देख लेता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि मैं वो टाइम पे ट्रैवल कर रहा था तो मैं मार्केट में इतना एक्टिव नहीं था, बट ये बुलिश रैली हम लोग ने बहुत अच्छे से पकड़े थे। ठीक है, इसको छोड़ो अभी, मुझे पता है ये बुलिश एक मिनट, हाँ न्यूयॉर्क की बाइंग एरियाज़ है, न्यूयॉर्क में ही प्राइस भागी है। ठीक है, अब M15 में भी हम लोग बायर्स ही हैं। M15 में हम लोग बाइंग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, बट M15 में हम लोग बाइंग एक्सपेक्टेशंस हमारी कहाँ से, एग्जैक्ट ये एरिया अगर मैं आपको बताऊँ 63 एंड 59, ये हमारा एरिया है M15 के बाइंग का। हम लोग अगर बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग यहीं से बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारा टारगेट है वो है 97। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है इसमें, छोटा सा ही टारगेट है। ठीक है,
तो प्राइस को आने दो स्लोली डाउन, ठीक है। प्राइस हमारी सबसे पहले नीचे आएगी, है ना। हम यहाँ पे हमारे थोड़े से कन्फर्मेशंस लेंगे, बिना कन्फर्मेशन के पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जैसे कन्फर्मेशन मिलेंगे पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे एंड लाइक बम। इतनी ही प्लानिंग है, इससे ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं है मेरी। मुझे अगर मेरे इस बैरियर में पोजीशंस मेरी आती है, मेरे सेटअप्स बनते हैं, तो मैं डेफिनेट अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट करूँगा, अदरवाइज़ मैं मार्केट से बाहर हूँ। मंडे ही बहुत अच्छे पिप्स बने हैं, तो मैं ज़बरदस्ती मेरे प्रॉफिट्स को लॉस में कन्वर्ट करना नहीं चाहता। तो मेरी यही प्लानिंग है, इससे ज़्यादा मेरी कोई प्लानिंग नहीं है मार्केट में। अगर आपकी कोई अच्छी प्लानिंग है तो मुझे भी बताओ, मुझे भी अपॉर्चुनिटी दो आपके साथ बैठने के लिए, तो साथ बैठ के थोड़ा सा पैसा निकाल लेंगे, या थोड़ी सी आपकी मदद थोड़ी सी मेरी मदद, दोनों का दिमाग यूज़ करके बनाएंगे कुछ अच्छा। ठीक है, डन। आई होप आप लोगों को मेरा एनालिसिस क्लियर होगा। और बहुत सारे लोग मुझे इंडिकेटर्स के बारे में भी पूछते हैं कि आप कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हो। देखो यार, मेरे पास में बेसिकली यहाँ पे 4 इंडिकेटर है, जिसमें से एक 50 SMA है, 200 SMA है एंड 9 SMA है। तो मैं ये इंडिकेटर्स बेसिकली यूज़ नहीं करता हूँ। अभी मैं एक स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ गोल्ड की, लाइक जिसका बैक टेस्टेड डेटा बहुत अच्छा है। तो अगर स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क करती है तो डेफिनेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा उसके पूरे लाइक बैक टेस्टेड रिजल्ट्स के साथ में। तो लाइक मैं इनका मेरे प्राइस एक्शन में कोई यूज़ नहीं करता हूँ। सेकंड, मेरे पास में यहाँ पे एक FX मार्केट सेशन है, तो मैं सेशन के हाई लो मार्क करने के लिए इसको कभी कभी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये 4 इंडिकेटर है जिसका मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, बट समझ के करो कि क्या यूज़ कर रहे हो और क्या यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना। चलो इतना ही आज के लिए, परमिशन दीजिए। हर हर महादेव आप सभी को, जल्दी मिलते हैं।